सुप्रीम कोर्ट में या अपने देश की न्याय व्यवस्था में बहुत भरोसा करता था। कुछ वाकया भी ये कहता हुआ कि न्याय व्यवस्था से मन का उठ गया। अभी आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री गणेश पूजा करने चीफ जस्टिस के घर में गए और आज मैंने उनका भाषण सुना जब विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि मैं उनके घर क्यों गया। भाई क्यों गए तुम घर? अगर तुम गणेश के इतने ही भक्त थे तो किसी भी पंडाल में चले जाते। दिल्ली में दुनिया भर के पंडाल लगे हुए, अपने घर में बैठा लेते। चीफ जस्टिस के ही घर में क्यों, जो कि हमारे हिंदुस्तान का मुख्य। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें पूजा करने से, हमारी पूजा करने पे भी सवाल उठाया। पूजा करने पे कौन रोक रहा है सर? पूजा खूब करो, मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, पंडाल में जाओ। आपके लाल बाग के बादशाह हैं बॉम्बे में, बड़े बड़े नेता और अभिनेता और बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके यहाँ मत्था टेकने आते हैं ना, उसके पंडाल में, दरबार में, उसके में तुम भी जाते। दिल्ली में भी आज लाल बाग के बादशाह की एक स्थापना हो चुकी है पिछले 2-3 साल से, उनकी मान्यता है। यहाँ आते आप, गौरी शंकर मंदिर आते, कहीं और जाके जरूरी था चीफ जस्टिस के घर में ही जाके वो पूजा करनी। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी बन गई मुख्यमंत्री। वैसे मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ केजरीवाल के साथ। मुझे तो लग रहा था कि पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना था, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देके और विधानसभा भंग कर देनी थी और गवर्नमेंट ने रुकाई थी जितने जल्दी चुनाव हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराया जाए। ये फरवरी में तो वैसे भी होने हैं, फरवरी मार्च में, पर अभी चुनाव होने चाहिए। ये लोग बात क्या है, ये उस मुआफिक के आदमी हैं। अगर अयोध्या में कह दी इन्होंने वोट नहीं दिया तो ये गद्दार है। यही दिल्ली की जनता यहाँ जो रह रही है, अगर यहाँ इसका राशन कार्ड है जो यहाँ रह रहा है, कौन ऐसा घर है जो 300 यूनिट बिजली नहीं ले रहा या पानी नहीं ले रहा या अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उसके बच्चों को या स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। ये इनकी प्रवृत्ति इतनी गलत हो गई है ना, इन्हें सही काम भी गलत लगते हैं कि भाई केजरीवाल गलत कर रहा है, जबकि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है जिसने जनता के लिए इतना किया। उसने वो नहीं किया कि अपने लिए हेलीकॉप्टर लेना। और रह गए भाई साहब भी शीश महल की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास या राष्ट्रपति आवास किसी एक का नहीं होता। भाई आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, जब तक मैं हूँ कल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें उस शीश महल का ये फायदा उठाएंगे अगर सही करवाया रेनोवेशन। अगर इन्हीं लोगों से ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के लिए 200 करोड़ का घर बना, इन्होंने किसी ने आवाज उठाई कि राष्ट्रपति के लिए 200 करोड़ का घर क्यों? अगर उसने 45 करोड़ रुपए लगा दिया अपने घर में तो इनको तकलीफ हो गई। इन्हें तकलीफ ये क्या होती है कि मोदी जी, इनका ज्ञान है ना, मतलब यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इनके पास मोबाइल है, पर उसमें ये यही देखेंगे कि भाई इनके पास क्या आया है, उसे ये दिमाग में नॉलेज, इन्हें इतना पता है, ये पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सभी पढ़े लिखे हैं और सबकी जेब में मोबाइल है। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बना रहेगा क्या लग रहा है आने वाले चुनाव? और भी ज्यादा मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कांग्रेस भी साफ है, दिल्ली में कांग्रेस भी साफ है और बीजेपी की तो हालत खराब है, बीजेपी की हालत खराब है। जब भी इलेक्शन होंगे, अब हो या मार्च में हो या फरवरी में हो, समर्थन सपोर्ट इससे ही मिलेगी केजरीवाल को। ऐसा नहीं है, लोग बाग ऐसे भी है जो देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उसने क्या काम किया है। और मैं मानता हूँ और आप भी मानोगे, दिल्ली की जनता भी मानेगी कि स्वास्थ्य में, चिकित्सा और शिक्षा में काम बहुत अच्छा हुआ है, स्कूल बन के लाते हैं। और दूसरी बात, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, बाहर आ गए। ये है कि हाथ मान दिए और सुप्रीम कोर्ट ने हाथ क्यों मांगे? आप इसी को लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की कठपुतली है वो, तो इस तरीके से देखो भाई साहब, ये बात से मैं लोग बागुओं की बात से 50% सहमत हूँ। असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है दिल्ली के, तो आपकी बात से सहमत हूँ। केजरीवाल ने ये भी कहा है ना, अगर दोबारा चुनाव होते हैं मैं जनता में अग्नि परीक्षा दे के आऊंगा। सरकार अभी नहीं की है, चाहे वो आतिशी बैठी हो या केजरीवाल बैठे हो या मनीष सिसोदिया बैठे हो, आज मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है। अब इन्हें इतना टाइम मिल गया ना, मुख्यमंत्री जगह जगह सभा करके और जगह जगह जाएंगे और अपनी बेवर में बात कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सहानुभूति उन्हें मिलेगी। कुछ लोग अब भी जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हाथ मान दिए गए कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे क्योंकि फाइल में
में साइन नहीं करेंगे, हाथ बन गए हैं। पर आप ये भी मानते हो कि सुप्रीम मतलब ईडी वगैरह के पास अभी तक पक्के प्रूफ नहीं है। अगर पक्के प्रूफ होते जाते थे, ये बीजेपी चिल्ला रही है या आपके बीजेपी वाले या ईडी चिल्ला रही है कि हमारे पास सबूत है। अगर सबूत पक्के थे, 1.5 साल हो गए इस बात को, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, कहाँ है वो सबूत? 2 साल में जब आप सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए तो ये तो वही वाली बात हो गई कि पुलवामा में अटैक हुआ, हमने एयर अटैक किया, पर आज तक साला पता नहीं लगा कि वो 300 करोड़ RDX आया का। तो कैसी जांच हो रही है? यही जो जांच है ना, यही आदमियों को बचाती है। या ये मिले हैं या एक दूसरे के चट्टे वट्टे हैं, ये तो भगवान जाने। अच्छा, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में जैसे केजरीवाल को जमानत मिली, बहुत से लोग कह रहे हैं हरियाणा की वजह से मिली है, वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान करेंगे ये। सुप्रीम कोर्ट भैया अपने देश की न्याय व्यवस्था पे बहुत भरोसा करता था। कुछ वाकया भी ये कहता हुआ कि न्याय व्यवस्था से मनता उठ गया। अभी आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री गणेश पूजा करने चीफ जस्टिस के घर में गए और आज मैंने उनका भाषण सुना जब विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि मैं उनके घर क्यों गया। भाई क्यों गए तुम घर? अगर तुम गणेश के इतने ही भक्त थे तो किसी भी पंडाल में चले जाते। दिल्ली में दुनिया भर के पंडाल लगे हुए, अपने घर में बैठा लेते। चीफ जस्टिस के ही घर में क्यों, जो कि हमारे हिंदुस्तान का मुख्य। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमें पूजा करने से, हमारी पूजा करने पे भी सवाल उठाया। पूजा करने पे कौन रोक रहा है सर? पूजा खूब करो, मंदिर में आओ, मंदिर में आओ, पंडाल में जाओ। आपके लाल बाग के बादशाह हैं बॉम्बे में, बड़े बड़े नेता और अभिनेता और बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके यहाँ मत्था टेकने आते हैं ना, उसके पंडाल में, दरबार में, उसके में तुम भी जाते। दिल्ली में भी आज लाल बाग के बादशाह की एक स्थापना हो चुकी है पिछले 2-3 साल से, उनकी मान्यता है। यहाँ आते आप, गौरी शंकर मंदिर आते, कहीं और जाके, जरूरी था चीफ जस्टिस के घर में ही जाके वो पूजा करनी? तो कहीं ना कहीं है ना लगता है, क्योंकि केजरीवाल है ना, एक मिनट आपकी बात पे जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं केजरीवाल हरियाणा के अंदर सहानुभूति वहाँ भी उठाएंगे और ये नुकसान होगा कांग्रेस को। ये नुकसान हकीकत में यही है कि कांग्रेस को वहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान इतना उठाएगा कि अगर 30 सीट जीतने वाले होंगे ना, उसमें से 5 सीट है ना वोट बटके खत्म हो जाएंगी। सहानुभूति केजरीवाल को वहाँ भी मिलेगी और सहानुभूति दिल्ली में तो पूरी मिलेगी। और देखो ये न्यू जनरेशन है हमारी, मैं तो एक बार फिर कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ कि किसी पार्टी के भक्त मत बनाओ, देश के बारे में सोचो। ये नेता है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, कल कोई और आएगा, कल केजरीवाल आएगा, जो देश के हित में काम करे, जो देश के बारे में सोचे, उसके बारे में सोचो। किसी नेता के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जब सन 2017 में एक पुल बना था गुजरात में, बड़ौदा में था, वो बना था 42 करोड़ का और वो तोड़ा जा रहा है, और उसका खर्चा आ रहा है 52 करोड़। बनाने में 42 करोड़, तोड़ने में 52 करोड़। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? कैसा उसी कंपनी से वसूला जाएगा जिसने बनाया था? अरे सर, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। पब्लिक गई बाहर में, पब्लिक का पैसा है, लूटो साले को ऐसे ही। 42 करोड़ में बनवाओ और 52 करोड़ में तोड़वाओ, पब्लिक का पैसा साले को खाओ, मिल बांट के खा लो सारे के सारे। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई दिख रहे हैं।